ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಎಸಿ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಿನ ಅಂತ ಜನ ಸೇರಿ ನಾವು ಮೆಮೊನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಭಟ್ಕಲ್ ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ತಂಡದಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುದು, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಶಟರ್ ಹಾಕಿ ಲಾಠಿ ಹೊಡೆದು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಖುಷಿದಿಂದ ಯಾರು ಪರವಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಾಹ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ರಹಮತುಲ್ಲಿಲ್ ಆದಿಮಿಲ್ ಅದು ರಹಮತುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಗೂ ಅವರು ಇದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಟ್ಕಲ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ದಬಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. नरसिम्हानंद सरस्वती गाजियाबाद में अभी हालिया कुछ दिनों पहले 29th ऑफ द लास्ट मंथ जो उन्होंने हमारे परवादे प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में उन्होंने जो कुछ बकवास की है और जो कुछ उन्होंने बातें की हैं, तो जो उन्होंने अपमान किया है और तो इस सिलसिले में आप हम सभी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तानगीर पैमाने पर नेशनल लेवल पे जो है मुसलमानों की तरफ से इस सिलसिले में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक मुसलमान के लिए ये एक हमारा एज ए मुसलमान जब तक ही कैन नॉट और शी कैन नॉट बी ए ट्रू मुस्लिम अनलेस जब तक वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनलेस ही और शी लव्स मोर देन हिज चिल्ड्रंस, पेरेंट्स एंड ऑल द पीपल, जब तक हम लोग तमाम लोगों से ज्यादा अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, यहाँ तक के अपनी जात से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से हम लोग जब तक मोहब्बत नहीं करते हैं, प्यार नहीं करेंगे, तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो कुछ इसके खिलाफ या फायर हो या जिस तरह से विद इन लिमिट ऑफ लॉ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से के कानून के दायरे में रहते हुए जिस तरह से ये हमारा बुनियादी हक है, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। और हम ये भी जानते हैं कि ये लोग ये फ्रॉम लास्ट अभी कुछ सालों से हिंदुस्तान में हमारे इस तरह भड़काऊ भाषण दे करके लोगों के अंदर मजहबी मुनाफरत और हेटेड पैदा करके लोगों को कम्युनल लाइन पे डिवाइड करने की, उनको तोड़ने की एक बहुत ही विद प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये कोशिश हो रही है। और यहाँ नॉट ओनली मुस्लिम्स, एज ए मुस्लिम्स हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान चूंकि हजारों साल से ये गंगा जमनी तहजीब का हामिल, दिस इज लाइक ए बंच ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स विद डिफरेंट फ्रेग्रेंस। हिंदुस्तान हजारों साल से यहाँ पे हिंदुस्तान में तमाम कम्युनिटी, तमाम समाज के आदमी बिल्कुल ब्रदरहुड के साथ, भाईचारे के साथ, प्यारो मोहब्बत के साथ यहाँ पे जो इनकी अपनी पुरानी हजारों साल की हिस्ट्री यहाँ पे रह रहे हैं। और हिंदुस्तान की भलाई इसी में है कि यहाँ पे हम लोग जिस तरह से हम लोग यहाँ से रह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब के हामिल इस भारत में, यह हमारा महान देश है, यह हमारा, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में हमारे इस मुल्क की आइडेंटिटी और शनाख्त इसीलिए है कि यहाँ पे जो एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह तमाम मज़ाहिब के मानने वाले यहाँ पे मिलजुल कर जो एक साथ रहते हैं। ये ब्यूटी हमारी हिंदुस्तान की, हमारी इस कंट्री की। जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने कहा, अच्छा एक बात आपसे ये भी कहनी है, हमें यकीन है न सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि हमारी पैगंबर की और हमारे इस्लाम की, हमें धर्म की हमें तालीम है कि किसी दूसरे मजहब के पेशवा का भी आप अपमान न करो, किसी दूसरे पेशवा का भी आप अपमान न करो, किसी के बारे में भी आप गलत बात न कहो। यह हमारे परवादे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। और पूरी मानवता के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे संसार के लिए, इस पूरे यूनिवर्स के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया है। ये तो नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम्स, वी बिलीव दैट फॉर द होल यूनिवर्स, पूरी कायनात के लिए, सबके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। हम लोग हजारों अपनी जानों का नजराना तो जरूर पेश कर सकते हैं और पेश करेंगे, लेकिन है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवादे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कोई अनाप शनाप बके। और यहाँ पे ये 3 नरसिम्हानंद ने जिस तरह से उन्होंने जहर उगला है, हमें चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अभी करोड़ों लोग वो चाहते हैं, इंसाफ पसंद हैं, वो सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं। सर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के
तमाम अमन पसंद जो पीस लवर हैं, जो अमन और भाईचारा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हम लोग एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह रहें, हम चाहते हैं कि वो सब हमारे साथ आए और मिलजुल करके नॉट ओनली ये 3 नरसिम्हानंद सरस्वती, इसके अलावा जितने भी लोग भड़काऊ भाषण के जरिए वो लोग अपना पुलिस के लिए पॉलिटिकल गेन या किसी तरह की अपनी सस्ती शोहरत के लिए इस तरह का काम करते हैं, वो चाहिए उस तरह का काम करते हैं तो चाहिए कि बाकायदा उन पर रोक लगाई जाए यूएपीए के तहत। और एनएसए और हेट स्पीचेस के ताल्लुक से सर, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो अभी ऑर्डर पास हुआ है कि उसमें बाकायदा हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी उसके ऊपर जो है एक्शन ले सकती है और एक्शन लेना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और जिससे हमारे करोड़ों लोगों की जो हमारी भावनाएं और हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट जो हमारे जो है उसको जो हर्ट हुए हैं। इस सिलसिले में हमारी आपकी रिक्वेस्ट है कि ये फायर जो आपको, हमें यकीन है, वी बिलीव दैट आप लोग वहां पे जो उसको भेजेंगे, अपना प्रोसेस अपना जो प्रॉपरली आप जो उसको अंजाम देंगे। हमारा डिमांड और हमारा मुतालबा यह है कि किसी तरह भी जल्द से जल्द इस हजारों करोड़ों मुसलमानों की जो है इसको देखते हुए, भावनाओं को देखते हुए फौरी तौर पर उनको जो है यूएपीए के तहत और एनएसए कानून के तहत और हेट स्पीच के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो इस पर जो वहां पे जो है जो ऑर्डर पास किया गया है उसके मुताबिक उनको अरेस्ट किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि जो हिंदुस्तान में फिरकावाराना हम आहंगी का, बाहमी मेलजोल का, मजहबी रवादारी का माहौल बना रहे। थैंक यू। मिनी विधानसभा में हम लोग तकरीबन 5 बजे हम लोग वहाँ पे जमा हो जाएंगे, पूरे हमारे भाई लोग वहाँ पे जमा होके हम लोग हमारा एहतियात करेंगे। वहाँ पे हमारा कोई प्रोसेशन कोई एहतिजाज नहीं रहेगा, बट हमारा जो गुस्सा है हम लोग मिलके वहाँ पे जमा होके एक ही जगह मैदान में मिनी विधानसभा में हम लोग मेमोरेंडम देंगे। अभी हम इधर इस वक्त हमारे डीएसपी साहब हमारे साथ में मौजूद है और इंस्पेक्टर हमारे पुलिस थाने के टाउन के सब मौजूद है, उनके सामने हम यहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं। मैं हमारे डीएसपी साहब के हाथ में मैं कंप्लेंट दे देता हूँ।